हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित माखीजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है बोया माइक। जी हाँ, बोया माइक जो बेस्ट यूट्यूब माइक के नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं आज ये कितना बेस्ट है और कितना बेकार। सो स्टे ट्यून। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और पुराने हो तो लाइक करना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बोया M1 माइक की। आपने इसके बारे में सबने सुना होगा। जो YouTube पे वीडियोस बनाना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं किसी भी टाइप के, वो इस माइक को यूज़ कर सकते हैं, वो उन्हीं के लिए है। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे कि ये किसके लिए अच्छा है और किसके लिए अच्छा नहीं है। इंडोर एंड आउटडोर शूट करके दिखाऊंगा। फाइनली मैं बताऊंगा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिगार्डिंग क्या है, किसको ये लेना चाहिए, किसको ये नहीं लेना चाहिए। सो स्टे ट्यून। तो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसकी वायर, सबसे पहले तो इसकी वायर के बारे में बात करते हैं। वायर अच्छी क्वालिटी की पर बहुत लंबी है। ऑलमोस्ट 20 फीट की वायर है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आप अपने मोबाइल से या कैमरे से शूट करते हैं। लेकिन अगर आप सेमिनार वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं तो बेस्ट है इसकी वायर। तो इसके साथ एक ये अडेप्टर आता है। इसमें दो फंक्शंस हैं। ये फंक्शन है एक कैमरा और एक स्मार्टफोन। जब आप इसको कैमरे से शूट करेंगे तो आप इसको बटन को, जो स्विच है, इसको ऊपर कर देंगे कैमरे पे। जब आप इसको स्मार्टफोन पे करेंगे तो स्मार्टफोन के लिए स्विच नीचे कर देंगे। दो बात ध्यान रखें, स्मार्टफोन पे जब यूज़ करेंगे तो ये कैमरा की ही, ये सॉरी स्मार्टफोन की ही बैटरी लेगा। लेकिन जब आप इसको कैमरा पे यूज़ करेंगे तो इसको आपको एक बैटरी लगानी पड़ेगी, जो इसके साथ ही आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगती है, कहाँ लगती है। ये इस जगह लगेगी। बस आपको बैटरी लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव में लगा के छोड़ देनी है और ये इस ढक्कन को बंद कर दें। इसी के साथ एक बात ध्यान रखें, जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको स्मार्टफोन पे लगा के छोड़ दें, नहीं तो ये बैटरी खाता रहेगा। दूसरी बात, बैटरी इसकी कभी भी ख़त्म हो जाती है, कोई इंडिकेशन नहीं है इसके लिए, ये बात याद रखें। तो ये थी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कि ये कैसा है और इसके अंदर क्या फंक्शंस हैं। ये सिंपली यूज़ हो सकता है, आपने देख लिया। अब मैं जो वॉइस आने वाली है वो आएगी विदाउट बोया माइक के। अभी तक जितनी भी थी वो बोया माइक के साथ थी। तो ये मैंने बंद कर दिया, देखो आप, मैंने निकाल दिया। अब जो भी वॉइस आ रही है वो विदाउट बोया माइक है। ये मेरे फ़ोन से ही आ रही है, जो फ़ोन में इनबिल्ड माइक आता है। तो आप सुनो कैसी लग रही है आपको, क्योंकि मैं तो नहीं सुन सकता। तो मुझे लगता है उसी से ज़्यादा बेटर है, इसीलिए तो मैंने मंगाया था। इसीलिए आप भी सर्च कर रहे हैं कि इसको मंगाना क्यों है। तो इंडोर तो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैं इंडोर ही बैठा हूँ। अब मैं आपको आउटडोर लेके चलता हूँ और अब जो भी वॉइस आएगी बोया माइक से आएगी। तो चलो। तो अब मैं बाहर आया हूँ आउटडोर दिखाना है आपको कि बोया माइक बाहर कैसे वर्क करता है। पर अभी मेरा इनबिल्ड जो फ़ोन में माइक है उससे आवाज़ आ रही है। जो अब नेक्स्ट आवाज़ आने वाली है वो बोया माइक से आने। तो अब जो मेरी ये वॉइस आ रही है ये बोया माइक से आ रही है। पहले जो वॉइस थी वो फ़ोन के इनबिल्ड माइक से थी। तो अब आप सुन सकते हैं कितना नॉइज़ रिड्यूस कर रहा है। मैं बाहर हूँ, गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से निकल ही रही हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह काम करता है बाहर। अब आपको चूज़ करने में ईजी रहेगा कि आप कौन सा लें, बोया माइक लें या फिर इनबिल्ड से शूट करें या इससे बेटर पैसे लगाएं। पर अगर आप नए हैं तो बोया माइक ही बेस्ट है, क्योंकि अपन आउटडोर शूट बहुत कम करने आते हैं, और आते भी हैं तो अपने पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो देखते हैं और चलते हैं बैक टू वीडियो। आपने देखा कि इंडोर और आउटडोर कैसी आवाज़ आ रही थी, इसके बिना और इसके साथ कैसी आवाज़ आ रही है। तो मेरे को लगता है अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। पर फिर भी मेरा पिक और मेरा कंक्लूजन क्या है, तो मेरा कंक्लूजन ये है, अगर आपको क्रिस्टल क्लियर वॉइस चाहिए, बिल्कुल क्लियर, जैसे गाने वगैरह उनके लिए यूज़ होती है, तो आप इसको मत लें, बिल्कुल भी मत लें। लेकिन अगर आप इसको बाकी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप YouTube के लिए, सेमिनार्स वगैरह के लिए, ऑफिसेज़ वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। तो इसका प्राइस, इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, मेरे को अभी पड़ा 770 का पड़ा था। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत अच्छा है। वो है जो इसमें ये ऑप्शन आता है कैमरा और स्मार्टफोन का, ये आपको जेनेरिक माइक में नहीं मिलेगा। दूसरी, इसकी वायर बड़ी है, ये थोड़ा हेज़ल है, लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतने सस्ते में इतना अच्छा माइक मिल रहा है आपको। मैं आपको क्विक रिव्यू देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स इसके। तो इसका सबसे पहला जो प्रो है वो ये है कि ये स्विच देता है आपको कैमरा और स्मार्टफोन के बीच में स्विच करने को। दूसरा है आपका इस प्राइस रेंज में नए यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट है। जेनरिक माइक से ये बेस्ट है, क्योंकि जेनरिक माइक का कोई वो नहीं है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी, इसकी फिर भी अच्छी है। थर्ड पॉइंट, इसकी वायर किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए लंबी है। तो ये थे इसके कुछ प्रोज। तो अब कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स यही है
कि इसकी वायर किसी के लिए लंबी है। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा है कि जो इसका बैटरी है उसका ख़त्म होने का कोई इंडिकेशन नहीं है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो आप, मेरा यही राय रहेगी कि आप एक स्पेयर में रख लें, नहीं तो आप अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे जस्ट बिकॉज एक सेल की वजह से। तो एक एक्स्ट्रा या स्पेयर में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही थे कुछ इसके बारे में बातें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में अमेज़ोन का, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ऐसे वीडियोस कुछ और चाहिए आपको तो आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।